नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद। फैयाज, पहली सुर्खियां। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 लोकसभा में पास। गुज़श्ता 70 साल से अपने हकूक से महरूम लोगों को अब मिलेगा इंसाफ। वज़ीर दाखिला अमित शाह। बिलिंग और फीस की वसूलियाबी में तेजी लाने की KPDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर की सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स को हिदायत। 111 किलोमीटर बानहाल रेलवे सेक्शन पर बानहाल से खारी रामबन के स्टेशनों के दरमियान पहली इलेक्ट्रॉनिक रेलगाड़ी की कामयाब आजमाइश। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में प्रोग्राम तमाम अजला में जारी। और बांडीपोरा पुलिस की तरफ से लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक टेरर एसोसिएट की रिहाइश पर रिहायशी प्रॉपर्टी जब्त। खबरें तफसील के साथ। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल पास हुए। बिल पर बोलते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल से उन लोगों को इंसाफ मिलेगा जिन्हें गुज़श्ता 70 साल से उनके हकूक से महरूम रखा गया था। लोकसभा में इन दो बिल्स पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि भारतीय आईन का यही तकाजा है कि उन लोगों को इंसाफ दिलाया जाए जो इंसाफ से महरूम रहे हों। उन्होंने कहा कि हकूक देने और इज्जत से हकूक देने में काफी फर्क है। हुआ 5 और 6 अगस्त 2019 में ये हुआ कि इनकी सालों से न सुनने वाली आवाज नरेंद्र मोदी जी ने सुनी और आज उनको अधिकार मिला। मान्यवर, विधानसभा में 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए नामांकन की जा सके और 1 सीट अनधिकृत ऑक्यूपेशन जो हमारे कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कर बैठा है, वहां से विस्थापित लोगों में से एक व्यक्ति को नॉमिनेट करना पड़े। हमने 3 सीटें और अपॉइंट करने की डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिश है उसको बिल में परिवर्तित कर कानूनी जामा पहनाकर आज मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई हैं। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे। जम्मू कश्मीर KPDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर मसरतुल इस्लाम ने कश्मीर सूबे के तमाम 6 सर्कलों के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स को हिदायत दी कि वो बिलिंग और फीस की वसूलियाबी में तेजी लाएं। ये अहकामात उन्होंने आज श्रीनगर में कॉरपोरेशन के कामकाज का जायजा लेने के लिए बुलाई गई एक मीटिंग के दौरान किया। इस मीटिंग में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए जारी इंस्पेक्शन के काम में सूरत लाने पर जोर दिया गया और बिजली कनेक्शनों के जो नाजायज बिजली कनेक्शन के काटने पर जोर दिया गया। मीटिंग में बताया गया कि बिजली फीस की वक्त पर वसूली से ही पावर सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाया जा सकता है। मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस मौके पर बिजली कटौती के शेड्यूल पर सख्ती से अमल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बिजली के नुकसानात को कम करने के लिए फीडर्स को दुरुस्त करने और गैर कानूनी तौर हुकिंग के रुझान को खत्म करने पर भी जोर दिया। 111 किलोमीटर कटरा बानहाल रेलवे सेक्शन के काम में एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए शिमाली रेलवे ने बानहाल रेलवे स्टेशन से खारी रामबन के दरमियान पहली इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी की कामयाब आजमाइश की। इस मौके पर शिमाली रेलवे के सीनियर अफसरान और इंजीनियर मौजूद रहे। तजुर्बाती तौर इस रेल गाड़ी ने इन 2 स्टेशनों के दरमियान 15 किलोमीटर की मुसाफत कामयाबी से तय कर ली। रेलवे हुकाम का कहना है कि सुंबर रेलवे स्टेशन को संगलदान रेलवे स्टेशन से जोड़ने का काम शद्दुमत से जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कटरा और बानहाल सेक्शन के दरमियान रेलवे राब्ता कायम होगा। इलाके के लोगों में इस बात की खुशी है कि बहुत जल्द इस इलाके से दिल्ली से कश्मीर बराह रास्त ट्रेन दौड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर को जितना दफा 370 ने दिया है उतना किसी मरकजी हुकूमत ने नहीं दिया है। कुलगाम में पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दफा 370 पर सवाल उठाने वाले जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है। कन्वेंशन से दीगर कई लीडरान ने भी खिताब किया। इस दौरान पुलवामा में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वर्करों का एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन से पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के अलावा कई दीगर लीडरान ने खिताब किया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने वादी कश्मीर में बिजली की किल्लत पर तशवीश का इजहार करते हुए इस किल्लत को दूर करने का सरकार से मुतालबा किया।
लंगेट असेंबली हलके से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सियासी और समाजी लीडरान के ग्रुप ने आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस सिलसिले में श्रीनगर में मुनक्किदा एक तकरीब पर इन लीडरान का पार्टी सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पार्टी में शामिल होने पर इस्तकबाल किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में आज पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे प्रोग्रामों का इनकाद हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में कुलगाम जिले में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनकाद आज भी जारी रहा। यात्रा वैन कईमू ब्लॉक के 10 पंचायतों में आज पहुंची, जहां लोगों को मरकजी मुआवनत वाली मुख्तलिफ स्कीमों से मुत्तलिक जानकारी फराहम की गई। इन मकामात पर लोगों की भारी तादाद ने वैन का इस्तकबाल किया और मुतल्लिका जानकारी हासिल की। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में शोपियां जिले में भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनकाद जारी है। आज यात्रा चतरागाम ब्लॉक के 6 पंचायतों में पहुंची और इन मकामात पर लोगों को मरकजी सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई। शोपियां के डिप्टी कमिश्नर फजलुल हसीब और SSP तनुशरी ने भी चतरागाम जाकर यात्रा के इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान हेल्थ कैंपों का भी इनकाद किया गया था। इस दौरान कंडी कपवाड़ा में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में मुनक्किदा प्रोग्राम में जिले की डिप्टी कमिश्नर आयशी सुदन ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर वहां कायम किए गए मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का मुआयना किया। इस दौरान लोगों को मरकजी स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई। इन प्रोग्रामों में अच्छी तादाद में लोगों ने शिरकत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में काकपोरा, पुलवामा, पिंगलना पुलवामा में भी तकारीब का एहतमाम किया गया। पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर बशारत कयूम ने इन प्रोग्रामों में शिरकत की। प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने लोगों को मरकजी मुआवनत वाली मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी दी। वैन के जरिए भी इन लोगों को इन स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में यात्रा वैन आज सुखनाग बड़गाम पहुंची, जहां आम लोगों और स्कूली बच्चों ने वैन का फूलों से इस्तकबाल किया। इस दौरान लोगों को मरकज की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। नाज़रीन, अगर अनंतनाग जिले की बात करेंगे तो अनंतनाग जिले के बोंदयालगाम और कामड़ बुलाकू में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में प्रोग्राम मुनक्किद हुए। इन प्रोग्रामों में अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों की तरफ से मरकजी स्कीमों के हवाले से स्टॉल लगाए गए थे। प्रोग्राम के दौरान स्कूली बच्चों ने सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। नाज़रीन, अब आपको खबर देते हैं सोपोर से मुत्तलिक विकसित भारत यात्रा के सिलसिले में। सोपोर के बहरामपुरा इलाके में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनकाद हुआ। इन प्रोग्रामों के दौरान मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने लोगों को PMJY और JJM समेत दीगर कई मरकजी स्कीमों से मुत्तलिक जानकारी दी। अब खबर बुलाक दिवस से मुत्तल्लिक। कांसीपोरा बारामूला में आज बुलाक दिवस के सिलसिले में एक प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। इस प्रोग्राम की सदारत बारामूला की डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने की। प्रोग्राम में बुनियादी अवामी नुमाइंदों, मौजूद शहरियों और दीगर लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को हल करने के लिए मौसर इकदाम किए जाएंगे। लोगों ने उन्हें दरपेश अपने इलाकाई मसाइल उनकी खिदमत उन्हें पेश किए। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों की तरफ से सरकारी स्कीमों के हवाले से कई स्टॉल भी लगाए गए थे। नाज़रीन, अब अनंतनाग जिले से मुत्तलिक एक खास खबर कि अनंतनाग के आम लोगों ने जिला इंतजामिया के इस फैसले का खैरमकदम किया है, जिसमें पेट्रोल पंपों से कहा गया है कि वो उन मोटरसाइकिल चलाने वालों को पेट्रोल ना दें जिनके पास हेलमेट न हो। जिला इंतजामिया के इन अहकामात पर सख्ती से अमल शुरू हुआ। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर SF हामिद ने DD न्यूज को बताया कि यह बात सामने आने के बाद कि सड़कों पर ज्यादातर अमवात बाइकर्स के पास हेलमेट न होने की वजह से हो रही है, जिला इंतजामिया ने यह फैसला लिया है। इस सिलसिले में दूरदर्शन से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा, हमने जब इसका जायजा लिया कि ऐसे क्या हो रहा है कि आए दिन हमारे हादसात में जवान लोग जहाँ बहक हो रहे हैं, तो हेल्थ डिपार्टमेंट से, महकमे सेहत से हमें ये जो रिपोर्ट्स मिली कि अगर हेलमेट पहनी होती तो शायद इंजरी कम होती और जान ज़ाया होने से बच जाती। तो इसके तहत हमने ये प्रोग्राम और इनिशिएटिव उठाया है कि नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी अगर आप हेलमेट के बगैर बाइक पे जा रहे हो और किसी डीलर या किसी
فلنگ اسٹیشن پہ جا رہے ہو تو وہاں پہ آپ کو فیول نہیں ملے گا، جس میں مجھے لگتا ہے ابھی تک ہمیں ٹھیک ٹھاک کامیابی، خاصی کامیابی ملی ہے۔ ناظرین، اب ایک اور خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ بانڈی پورہ پولیس نے لشکر طیبہ سے وابستہ ایک ٹیرر ایسوسی ایٹ کی اشنگو بانڈی پورہ میں قائم رہائشی پراپرٹی کو ضبط کیا ہے۔ پولیس کے مطابق عرفان احمد بٹ نامی اس ٹیرر ایسوسی ایٹ کی 14 مرلہ رہائشی زمین کو ضبط کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عرفان احمد کا بھائی بھی سال 2000 میں پاکستان گیا تھا۔ شملہ میں پیش آئے سڑک حادثے میں جاں بحق ہوئے والٹنگو ناٹ کلگام سے تعلق رکھنے والے 6 افراد کی لاشیں ان کے آبائی گاؤں لائی گئی ہے۔ اس موقع پر پورے علاقے میں صف ماتم بچھ گئی۔ مقامی اوقاف کمیٹی اور انتظامیہ نے متاثرہ کنبوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا۔ اس دوران نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے زوجیلا کے مقام پر کل پیش آئے سڑک حادثے میں 7 سیاحوں اور مقامی ڈرائیور کے جاں بحق ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے جاں بحق ہوئے افراد کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ جموں کشمیر رورل لائیولی ہوڈ مشن کی طرف سے آج شوپیاں میں سیوا پورٹل سروسز سے متعلق ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر سیلف ہیلپ گروپوں کی وساطت سے ڈیجی پے سخی ماڈیول شروع کیا گیا۔ اس کا مقصد ہر گرام پنچایت میں اس سروس کو مؤثر بنانا ہے۔ اس موقع پر اسٹیٹ پروگرام مینیجر زبیر احمد نے SHG ممبرز کو بینکوں کے نمائندوں کے طور شامل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ بینک خدمات عوام کے دروازوں تک پہنچانا اسی کوشش کا بنیادی مقصد ہے۔ ناظرین، زین پورہ شوپیاں میں آج فوج کی ایک RR بٹالین نے مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا۔ کیمپ کے دوران علاقے کے لوگوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی گئی۔ اس موقع پر آئے مریضوں کو مفت ادویات بھی فراہم کی گئی۔ لوگوں نے فوج کے اس اقدام کی سراہنا کی ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج سنبل میں آج اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئر سے متعلق ایک ہفتہ طویل تربیتی پروگرام شروع ہوا۔ اس پروگرام کا اہتمام سکاسٹ کشمیر نے گورنمنٹ ڈگری کالج سنبل کے اشتراک سے کیا ہے۔ پروگرام کا مقصد بزنس مینجمنٹ اور اس سے منسلک شعبوں میں اسٹیٹسٹیکل سافٹ ویئر کے استعمال سے متعلق تربیت فراہم کرنا ہے۔ کلچرل اکیڈمی سری نگر کی طرف سے کل شروع ہوئے بڈنگ پینٹرز کیمپ کے دوسرے روز آج نوجوان مصوروں نے کئی پینٹنگز پر کام شروع کیا۔ اس کیمپ کا مقصد نوجوان پود کو فن کے ساتھ وابستہ کرنا ہے۔ یہ 3 روزہ کیمپ کل سے شروع ہوا۔ ناظرین، اب موسم کا حال جانتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12.5 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.7 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DG News سرینگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔